मंगलमय गाथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के भुवन पावन जीवन चरित जो अमृतमय जीवन गाथा श्रवण करके कुलिहत मायाबद्ध जीव चित्त शोधित होकर के प्रेम भक्ति प्राप्त करने का योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे पावन जीवन गाथा पावन चरित भगवान जब आते हैं अपने पार्षदों को साथ लाते हैं। इस कलियुग में, विशेष कलियुग, जिस कलियुग में भगवान विशेष करुणा लेकर आए हैं। भगवान तो युग युग में आते हैं, उनकी सृष्टि है और सृष्टि में भगवान ओतप्रोत रूप में भगवान विद्यमान है। तो उनका ही सृष्टि हम भूल गए हैं, लेकिन भगवान तो भूले नहीं हैं। हम तो जानते हैं भगवान ना जाने किस लोक में है। कभी भगवान हमको याद करते हैं कि नहीं, जैसे हमसे कभी संबंध था ही नहीं। कोई कोई तो मानते भी नहीं है जो भगवान नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। ऐसे माया दुर्दंड प्रताप जो कि भगवान से हमारे नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न संबंध हो, अखंड संबंध हो। एक किसी भी अवस्था में इस संबंध का अलग होना संभव नहीं है। इस संबंध चाहे हम माने ना माने, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर नहीं भी माने जो भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, भगवान ना जाने किस श्लोक में है, कोई बात नहीं। और कोई भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे भी नास्तिक हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से हमारे नित्य संबंध जो है ये अविच्छिन्न अखंड संबंध है। ये कोई बनावटी संबंध नहीं है, नित्य संबंध है। ममो युवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीव है, अविनाशी अविच्छिन्न अंशी, अंश में कोई भेद नहीं है। भगवान से हमारे नित्य संबंध, कोई बनावटी संबंध है नहीं। सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित संबंध, सबसे निकटतम सबसे प्रियतम संबंध। ये संबंध कोई बनावटी नहीं है। कोई कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो, संसार से संबंध तोड़ो, ये शब्द भूल है, ये शब्द भूल। भगवान से संबंध क्या जोड़ोगे, वो तो जुड़ी जुड़ाई है। तुम क्या जोड़ोगे नया करके? और संसार से संबंध तोड़ो, ये क्या तोड़ोगे? तो तोड़ी तोड़ाई है। ये तो पहले भी था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्य मनागंतुक स्वप्नवत। स्वप्न में जैसे हम एक स्वप्न में शरीर कल्पना कर लेते हैं, संसार कल्पना कर लेते हैं, फिर काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोग करते हैं और उसको सत्य आरोप करके स्वप्न अवस्था में सोए हुए जो जीवात्मा, वो स्वप्न अवस्था के जो विकार है वो विकारित होता है। स्वप्न में सोए सोए वह ना संसार है ना शरीर है, वहाँ शरीर भी नहीं है संसार भी नहीं है, लेकिन विकारित हो रहा है, सोए सोए विकारित हो रहा है। स्वप्न अवस्था की जो स्थिति उसको आरोप हो रहा है सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर। आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। ना वहाँ शरीर है ना संसार है। दृश्यमान जगत भी ऐसे ही है। ये शरीर दृश्यमान, ये स्वप्नवत है, लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। स्वप्न में हमारा कोई शरीर नहीं, संसार भी नहीं, दोनों झूठा, पूरा कल्पना। स्वप्न जगत में वो कल्पना कर लेते हैं हमारे शरीर और काल्पनिक संसार रचना करके मन के द्वारा वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगता रहता है और उसको सत्य आरोप कर लेता है स्वप्न अवस्था में। ये जो चेतन सत्य का त्रिविध अवस्था है, जागृति स्वप्न सुषुप्ति। जागृति अवस्था में हम जागे हुए हैं,
और स्वप्न अवस्था है जहां जाकर के अहंकार निश्चल हो जाता है, एकदम अहंकार जिस तरह से जिस स्थिति में जाकर के निष्क्रिय हो जाता है, यह अहंकार के निष्क्रियता, यह है सुषुप्ति। और अहंकार के साथ मन बुद्धि तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म में रहता है। अहंकार जागता है, मन जागता है, बुद्धि जागती है। अहंकार सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, मन भी सो जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म में है। अहंकार के तीन प्रकाश। अहंकार जब संकल्प विकल्प करता है तो उसको कहते हैं मन। अहंकार जब उसको निश्चय कर लेते हैं तो उसको कहते हैं बुद्धि। अहंकार का ही प्रकाश है, ये अलग वस्तु नहीं है। मन एक अलग, अहंकार अलग, बुद्धि अलग, एक ही है। चेतन सत्ता के साथ प्रकृति का जो तदात्मता, अविद्या जातो प्रकृति, अविद्या प्रकृति के साथ, अपरा प्रकृति के साथ चेतन सत्ता का जो तदात्मता, यह है जीवात्मा, जीव चैतन्य सत्ता। और जीव जो है यही अहंकार प्रधान है। भोगायतन शरीर को वो मान लिया मैं हूँ। ये भोगायतन शरीर जिस शरीर में जाता है, चींटी से लेकर के और मनुष्य शरीर तक, भोगायतन शरीर को मान लेता है मैं हूँ। यह है अहंकार। ये अहंकारी शरीर को अपना मान करके, मैं मान करके, और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के जो प्रकृति के द्वारा जो कर्म संचालित होता है, वो खुद अपने को कर्ता मानने के कारण, कर्तृत्वपन के कारण वो कर्म का शुभाशुभ फल भोगता है। वास्तव में वो कर्ता भी नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति कर्म कर रही है, लेकिन अहंकार वो अपने को कर्ता मान रहे हैं। कर्ता अहम इति मन्यते। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, गीता कहते हैं। कार्य और कारण क्या है? प्रकृति। जो कार्य हो रहा, कर रहे हैं, हो रहा है, उसका कर्तृत्व प्रकृति। पुरुषो सुख दुख नंग भोतृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष सुख दुख का हेतु पुरुष है। क्यों? वो अपने को कर्ता मानने के कारण वो कर्म का शुभ शुभ फल भोगता है। सिर्फ कर्तृत्वपन के कारण अपने को कर्ता मान करके उस कर्म का कर्ता स्वयं को मानने का कारण वो शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है। पुरुष ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। पुरुष माने जीवात्मा प्रकृति के गुण समूह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगता है। कारण ये प्रकृति के संग हेतु सदा सज्जनी जन्मसु, सज्जनी मनुष्य जनी, तिर्जक जनी आदि पशु पक्षी आदि जनी में भ्रमण करता है। कर्ता हमें मानी, सिर्फ मैं करता हूं, एक कर्तृत्वपन ही मूल कारण। स्वप्न में कुछ नहीं है, न शरीर है ना संसार है, लेकिन उसमें आरोप कर दिया। उस सोया हुआ जीवात्मा वो तो चुप रहता नहीं है, किंचित मन जगा रहता है। इसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। एकदम सुषुप्ति नहीं, उसके बीच अवस्था थोड़ा सा अहंकार जगा रहता है, हल्का। मन भी हल्का जगा रहता है। तो मन तो निष्क्रिय रहता नहीं तो कुछ तो घोटाला करेगा ही, मन तो कुछ चिंतन करेगा ही, एक स्थिर नहीं होता है। पलक पलक में हमारा मन दुनियादारी घूम रहा है। यह है बम्बई में, अभी कहाँ से कहाँ चला गया, न जाने क्या क्या चिंतन चल रहा है। मक्खी जैसे, मक्खी ना सीधा चलता नहीं है, ऐसा मक्खी ऐसे चलता है। मन भी ऐसे, ठीक, मन भी मक्खी जैसे सीधा चलता है। कब क्या चिंतन करेगा, किस में रम जाएगा, क्या अच्छा लगेगा, कुछ हमको ही पता नहीं। हमारे मन, हमको पता नहीं हमारा मन कैसे ये चल रही है, कहाँ जाके वो निश्चल होगा। जब तक वो भगवत चरण में निश्चल नहीं होता है तब तक जा करके शांत नहीं होता है। शांति पाने का और कोई उपाय नहीं है। तो स्वप्नावस्था में कुछ है नहीं, फिर भी वो विकारित हो रहा जीवात्मा। देख रहा भूत आ रहा हमको मारने के लिए, गाँव 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 कर रहा है, भूत आ रहा, भयभीत हो रहा, कुछ नहीं।
फिर जगा देते हैं धक्का मार के, अरे अरे ये गाँव गाँव क्यों कर रहा है, उठ उठ। हो रे बाबा रे, क्या स्वप्न देखा, कुछ नहीं। जागृत अवस्था में भी ऐसा ही है। तो फर्क कितना है, स्वप्न अवस्था में शरीर नहीं, संसार नहीं, यहाँ शरीर है, संसार भी है। स्वप्न अवस्था क्या है ना, ये शरीर को मैं जो मान लिया मैं हूं, ये स्वप्नवत है। संसार स्वप्नवत नहीं है, संसार है, हैं? हैं? संसार अनित्य है, असुखम, अनित्यम असुखम, अनित्य है और सुख शून्य है। यह शरीर है, संसार भी है, लेकिन स्वप्न क्या है, स्वप्न सिर्फ शरीर को मैं मान लिया, शरीर मैं हूं, ये स्वप्नवत। और शरीर संबंधी वस्तु, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव जो है, ये मेरा मान रहा हूं, ये स्वप्नवत। बस ये स्वप्नवत। न शरीर से हमारा संबंध था, न है, न होगा, न हो सकता है। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, आरंभ स्थिति, विश्व दृश्यमान शरीर, जिसको मैं मान रहा हूं, कितना घमंड करता हूं, मैं कितना ऐसे हूं, जवान हूं, मैं कितना पहलवान हूं, मैं ऐसा हूं तैसा हूं, विदाउट एनी नोटिस खाली करा देगा जब समय आ जाएगा। पता भी नहीं चलेगा, मकान को खाली करके हमको जाना पड़ेगा, फिर नया मकान के अनुसंधान में काल चक्र न जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा हमको। कर्म संस्कार अनुसार, जैसे कर्म तदनुसार उसको ऐसा ही एक शरीर मिलेगा। भगवान देते नहीं नए शरीर, ये भगवान नहीं, जो भगवान इसको पशु बनाते हैं, किसको कुत्ता बनाते हैं, ना ना ना, भगवान तो काल चक्र में छोड़ दिया। अपने अपना कर्म संस्कार अनुसार स्वाभाविक वो कर्म संस्कार ही उसको शरीर मिलाता है, एक काल चक्र है ना। ये खेल, ये नाटक चल रहा है। तो भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध, ये पलक के लिए भी अलग होना संभव नहीं है। सिर्फ तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। भूल को मिटाना ही साधना है। साधना क्या है, ना नाम जप ध्यान धारणा स्तव स्तुति वंदना तीर्थ पर्यटन साधु संग सत्संग आदि सब कर रहे हैं, ये भी साधना का अंग है। लेकिन मूल क्या है, मूल है तुम्हारे जो भूल, वो भूल रह गया है। माने तुम्हारे शरीर में आत्मबुद्धि, तत्सहित शरीर संबंधी वस्तु स्त्री कुटुंब परिवार ये मेरा है, बस ये भ्रम में पड़ गया। इसमें आसक्त होकर के, शरीर में आसक्ति के कारण, शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति, बस ये बंधन दशा स्वीकार करके हम संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो पहले भजन पीछे करना, पहले तो ये भ्रम को मिटाओ। क्या भ्रम, नहीं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये तो आगंतुक शरीर मिला है, एक मकान, ये मकान पहले था नहीं, ये मकान पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, परिवर्तनशील, परिवर्तन हो रहा पल पल में। ये शरीर मकान का परिवर्तन होता है, आरंभ स्थिति परिवर्तन, परिवर्तन संकुचन प्रलय क्षय अवस्था शरीर का। लेकिन आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं। हमारी घट में जो आत्मा है, जो चेतन है, उसका कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन शरीर में तदात्मता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, स्वरूप विस्मृति, हमारे चित्त सत्ता जो उसकी विस्मृति के कारण, शरीर में तदात्मता हेतु शरीर को मान लिया, शरीर मैं हूं, इसीलिए शरीर का परिवर्तन मैं अपना परिवर्तन मानता हूं। मैं बालक हूं, मैं किशोर हूं, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं व्याधिग्रस्त हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं पतला हो गया हूं, मैं बहुत मोटा हूं। शरीर का परिचय। जब बचपन में बच्चा रहता है तो क्या कहते हैं हम बच्चा है, हम बच्चा है। तुम अगर बच्चा होगे तो फिर, और जब बड़े हो जाता है बच्चा तो बालक अवस्था, बाल्यपन आ जाता है, तो बचपन गया, लेकिन मैं नहीं गया, घट में हूं। फिर कहता हूं मैं बालक हूं, और थोड़ा बड़ा होगी ना, बच्चा से अब बालक हो गया, मैं बालक हूं। अगर तुम बालक होते तो बालक रहते ना, वो परिवर्तन हो गया, फिर जाके किशोर अवस्था प्राप्त हो गया। अब क्या कहते हो, मैं किशोर हूं। किशोर हो तो किशोर ही रहना चाहिए ना, वो गया, फिर तुम जवान, जवानी आ गई,
अब मैं जवान हूं। अच्छा, तुम जब जवान होते तो जवानी तो रहनी चाहिए, जवानी रहना चाहिए ना, वो भी गया। फिर आया वृद्धावस्था, मैं वृद्ध हूं। तो गया कौन है कौन? अगर हम बालक होते तो बालक रहते, अगर हम किशोर होते तो किशोर रहते, अगर हम जवान होते तो जवान रहते, अगर हम वृद्ध होते तो वृद्ध रहते। परिवर्तन हो रहा, शरीर का परिवर्तन के साथ साथ इसमें तदात्मता हेतु मैं अपना परिवर्तन मानता हूं, मैं शरीर हूं। ये है माया, ये है भ्रम, इसको मिटाना है। ये जो सत्य है, सत्य को उपलब्धि करना है। हम भूल गए हैं हम कौन है, हम कौन है ये भुला दिया माया ने हमको। भगवान से हमारे नित्य संबंध हो, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, अविच्छिन्न अखंड संबंध हो। हाँ, समस्त भेद रहित। भेद है ना, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, तीन प्रकार भेद है। सजातीय भेद है, जैसे एक मनुष्य दोनों में, ये मनुष्य है लेकिन वो अलग जाति के है, हम अलग जाति, हम ही ब्राह्मण है, वो कायस्थ है, वो ऐसे अनुसूचित जाति है, ऐसे। यह सजातीय भेद। विजातीय भेद है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, वही प्राणी है, भगवत सत्ता है, लेकिन विजातीय, वो कुत्ता, ये मनुष्य, यह है विजातीय भेद। स्वगत भेद, स्वगत भेद है जैसे हमारे हाथ है, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों हाथ मेरा है, दाहिना हाथ में चोट लगने से बायां हाथ ये दर्द महसूस नहीं करता है, तो इसको कहते स्वगत भेद। अपना ही है लेकिन दोनों में थोड़ा भेद है। त्रिविध भेद रहित भगवान से हमारा संबंध, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। मानो या ना मानो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम नहीं भी मानते हैं तो हमारे संबंध, इसमें कभी विच्युति होना संभव नहीं है। फर्क इतना होता है, जो मानता है वो संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो नित्य परमानंद पद को प्राप्त करके राधा रानी की सेवा में चले जाते हैं, ये होता है। और जो नहीं मानता है ना, मैं भगवान मानता नहीं हूं, मत मानो ना, कौन मना करता है? कौन कहता है भाई मानो? भजन कुछ नहीं, बेकार है, कोई बात नहीं। कौन कहता है भजन करने के लिए? काल चक्र पड़ा है, महाकाल चक्र, जाओ ना, मरने के बाद फिर चलो 84 लाख जोनी में, देखते रहो, अनंत काल बीत गया, अनंत काल इस तरह से 84 लाख जोनी में शरीर परिवर्तन करते 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 ना जाने कैसे प्रभु की कृपा से तुमको एक मानव तनु मिल गया है। और ये मानव तनु पा करके भी हमारे पशु प्रवृत्ति, आहार निद्रा भय संभोग आदि, इसमें हम शरीर धर्मी, शरीर विषयक वस्तु, दृश्यमान वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के बस शरीर विषयक वस्तु की प्राप्ति के लिए यही हमारे समस्त कर्म चेष्टा, घर मकान दुकान विषय वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा धन जन आदि, इसी में आसक्त है। तो जाओ ना, काल चक्र स्थिर है, मरने के बाद फिर ना जाने कैसे ये तुमको मानव तो मिल गया है। दुर्लभ मनुष्य देह देहिनां क्षण मंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शिना। बोलते हैं ये मनुष्य तनु पाना, शरीर पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। देहिनां क्षण मंगुरो, फिर शरीर का कोई गारंटी नहीं, ना जाने किस समय शरीर छूट जाए, कोई एक्सीडेंट होकर, कोई बीमार होकर के, कोई गारंटी नहीं कि तुम 100 साल जियोगे, कोई गारंटी नहीं। क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शिना। इससे भी दुर्लभ है और कोई वस्तु, वो क्या है? नहीं, महत पुरुष के दर्शन सान्निध्य प्राप्त होना, सत्संग प्राप्त होना। बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न बा, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। सत्संग ये और भी दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म पाने से क्या होता है? अगर सत्संग नहीं मिला, अगर महत्पुरुष का सान्निध्य नहीं मिला, अगर महत्पुरुष के कृपा प्राप्त होने का हमको मौका नहीं मिला, महत्पुरुष के चरण में हमारी श्रद्धा नहीं हुई, तो ऐसे मनुष्य तनु पा करके एक ही बात है, पशु जीवन और वो मनुष्य जीवन में क्या फर्क है ना? तो ये मनुष्य जीवन पा करके प्रभु के भजन करके इससे मुक्त होने का चेष्टा, अपना स्वरूप जो भूल गए हैं
उस स्वरूप प्राप्ति तत्सहित भगवत चरण में वो प्रेम प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। इसीलिए हमारे महाप्रभु बड़े करुणा करके, बड़े करुणार्ध चित्त होकर के इस कलियुग में, जो कि कभी संभव नहीं है कोई साधन पद्धति के द्वारा, वहाँ वो राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरिमा के चरम निर्जा जो है, निभृत निकुंज में राधा कृष्ण जो विलास माधुरिमा वो जो रस आस्वादन करते हैं, वो रस आस्वादन कराते हैं मंजरी। मंजरी को राधा रानी के प्राण सखी, नित्य सखी, ये वस्तु प्रदान करने के लिए ये मंजरी भाव उपासना पद्धति जगत में देने के लिए महाप्रभु आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सबक्ति श्याम, समर्पयत देने के लिए, प्रदान करने के लिए क्या वस्तु? उन्नत उज्जवल रसांग। उन्नत उज्जवल रस क्या है? न राधा कृष्ण विलास माधुरिमा का चरम निर्जास, निभृत निकुंज विलास माधुरिमा का चरम निर्जास। যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী, কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। ये माधुर्य उपासना पद्धति के वो चरम निर्जास, जो सरल उपासना, जो तुम कहाँ भ्रमित हो रहे हो, शरीरधारी शरीर को अपना मान करके शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के तुम इस तरह से काल चक्र में फिर जाने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। इसलिए सरल उपाय इस स्वरूप का जागरण वो है गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप उपासना। देखो तुम शरीर नहीं हो, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं है। तुम कौन हो? तुम मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत कौन हो तुम? मैं राधा रानी के सहचरी हूं। तुम्हारा कौन है? राधा रानी। बस ये उपासना पद्धति अपना स्वरूप चिंतन के साथ जुगल उपासना, अंतरे निष्ठा करी बाहिरे लोक व्यवहार, अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। अंतरे निष्ठा भीतर में, बाह्य अंतर यार द्वैत साधन। बाह्य देह करे श्रवण कीर्तन और सिद्ध देह निजो सिद्ध स्वरूप करिया चिंतन, रात्रि दिने सेवे राधा कृष्ण चरण। बस अंत बाहर इसके दो प्रकार साधन पद्धति है। बाहर में जो क्रिया कर्म कर रहे हो करो, लेकिन भीतर में जानना ये शरीर तुम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी का हूँ, राधा रानी मेरी है। मेरा स्वरूप क्या है ना? गुरु प्रदत्त जो मंजरी स्वरूप, राधा रानी के सहचरी नित्य स्वरूप ये है। बस शरीर में मैं हूँ, लेकिन ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, शरीर संबंधी वस्तु से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर भी करना पड़ेगा, शरीर है, शरीर धर्म है, तो क्या करेंगे ना? कर्म करो। ये जानो जो कर्ता तुम नहीं हो, इस घट में तुमने प्रभु को बैठा लो, प्रभु को कर्ता मानो, स्वयं अकर्ता मान करके जो भी करो वो भी जानो जो प्रभु तुम्हारे इस शरीर के द्वारा प्रभु अपने कर्म करा रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। तुम प्रभु के दास बन के ये शरीर में रह करके तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। प्रभु के प्रसन्नता संपादन ही तुम्हारे कर्म के एकमात्र तात्पर्य। हम जो भी करते हैं ये प्रभु की प्रसन्नता, अपने लिए हमारे कर्म नहीं है, कर्म का कर्ता हम नहीं। जब प्रभु को कर्ता मान के स्वयं दास मान करके प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर्म संपादन किया जाता है, तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। वो कर्म ही घर में रह कर वही कर्म, वही दुकानदारी, वही बिजनेस, वही सब कुछ, वही सब कुछ, वही सब कुछ, कर्म का परिवर्तन नहीं। कोई कहते हैं जो भजन करने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, एकदम संपूर्ण भ्रम। जंगल में बाघ भालू शेर भालू आदि सब जंतु जानवर रहता है, जंगल में क्या है? जंगल में क्या मंगल करेगा? जो मिलना है यहाँ मिलेगा। शरीर को गुफा के अंदर घुसाने से कुछ नहीं होता है। मन को गुफा के अंदर, मन रूपी गुफा में माने अंतर मना होना पड़ेगा। बहिर्विषय से मन को हटा करके अंतर्मुखी करने का चेष्टा। जुगल किशोर हृदय वृंदावन में तुमको जाना पड़ेगा। हृदय वृंदावन, ये हृदय में हमारे वृंदावन, हृदय को वृंदावन बना लो। मन को उस वृंदावन में लेकर के उस वृंदावन में रमन करते रहो। ये साधना, मन को अंतर्मुखी करना है। शरीर जंगल में लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं होता है। जंगल क्या मंगल करेगा? जिसका मन में विषय वासना, जंगल उसका क्या मंगल करता है? जिसका चरण राधा रानी के चरण में समर्पित है, संसार उसका क्या बिगाड़ता है? मन की मामला है, तन का मामला नहीं है। वर्तमान समय घर छोड़ के जंगल जाने का समय नहीं है। कोई अगर सोचे कि हम घर से चलेंगे, आप भजन करेंगे, कुछ नहीं होगा। रहो ना। तुम्हारा अगर ऐसे मन में इच्छा है जो हम भाई घर में बहुत तंग हो गए हैं, आप घर में रहना हमारे लिए उचित तो है नहीं, अब हम बैराग लेकर भजन करेंगे, ठीक है, अति उत्तम। हम तुमको कहते तुम पहले एक काम करो, 1 महीने का छुट्टी लेकर के एकांत में जंगल में बैठे रहो। खबरदार कहीं लोकेलिटी में जाना नहीं, कहीं मिलना जुलना नहीं। अपना खाना पीना साथ ले जाना, बनाओ खा। तुम देखना तुम कितना प्रिपरेशन तुम्हारा हुआ है, तुम देखो कि पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। अपने पुत्र की चिंता, कन्या की चिंता, पत्नी की चिंता, हाय हाय भाई चलो चलो। बहुत भक्त तो आते हैं बड़े वृंदावन में, खूब रहेंगे बहुत दिन, आकर के 2-4 दिन रहने का बाद ही बस चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो, घर चलो। क्या रखा है घर में? ना जाना पड़ेगा। वहां सब कोई काम नहीं। रिटायरमेंट के बाद सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए हैं, घर भी बना लिए हैं, मकान भी बना लिए हैं। आप वृंदावन वास करेंगे 1 साल 2 साल बस। चुपचाप बेच करके कब जो भाग गया पता भी नहीं चला। हमारी जानकारी है। अरे वो भैया कहाँ गया जो तो यहाँ ब्रजवास करने के लिए आए, बोले वो तो भाग गए, बेच बाज के चले गए। हाँ, विदाउट एनी नोटिस भाग गया। इतना सहज नहीं है। अगर ऐसे तुम्हारे मन में इच्छा है तो 1 महीना घर छोड़ के थोड़ा सा एकांत में जाके रहो। हाँ, 1 महीना, ऐसा नहीं कहते कि पूरा घर छोड़ के जीवन भर के लिए तुम आ जाओ, नहीं। 1 महीना तुम प्रैक्टिस करके देखो, तुम्हारा पता चलेगा बैराग क्या है, खबर मिल जाएगा तुमको। हाँ, उतना सहज नहीं। इसीलिए सबसे उत्तम है घर में रह करके भजन करना वर्तमान समय। बाहर तो जंगल है नहीं, परिस्थिति भी अच्छा नहीं है, बाहरी वातावरण भी अच्छा नहीं है, कहीं संग भी ऐसा मिलता नहीं है। इसीलिए घर में एकांत में एक अपना स्थान बना लो, उसी में दर्जा बंद करके एकांत में चुपचाप अपना भजन, नियम, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तप, स्तुति, वंदना आदि भजन प्रक्रिया के द्वारा अपना जीवन को परमार्थ मार्ग में आगे ले चलो। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल है ना। तो इस तरह से हमारे महाप्रभु बड़े करुणा करके ये उपासना पद्धति दिए हैं, जो कि ध्यात्म बुद्धि से मुक्त होकर के जो राधा रानी के सहचरी स्वरूप प्राप्त करने का सरल सहजतम उपाय, मंजरी भाव उपासना पद्धति, सरल, सबसे सरल, ये महाप्रभु का अवदान। तो महाप्रभु आए हैं, तत्सहित अपने पार्षदों को ले आए हैं। हम लोग अब आस्वादन कर रहे हैं श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित, जो कि महाप्रभु का ही प्रकाश विशेष है। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास आचार्य प्रभु आए हैं। श्यामानंद प्रभु हम लोग तो इनके जीवन चरित पहले से आलोचना कर चुके हैं। बचपन में तीव्र वैराग्य लेकर के वृंदावन चले गए, हृदयानंद ठाकुर से दीक्षा लेकर के वहां जाकर के श्रीजीव गोस्वामी के चरण में रह करके विद्या अभ्यास तत्सहित समस्त रसशास्त्र आदि ग्रंथ अध्ययन, शास्त्र तत्व विषय में पारंगम दशा प्राप्त किए हैं। फिर साधन दशा में फिर वहाँ राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। स्वयं राधा रानी नूपुर प्राप्त किए हैं राधा रानी के, और नूपुर चिन्ह ललाट में धारण किए हैं, करा दिए हैं राधा रानी कृपा करके, उनको दर्शन दिए हैं। तो वो नूपुर प्राप्त होने के बाद उनके तिलक परिवर्तन के कारण गुरु बहुत नाराज हो गए हैं। गुरु आए हैं वृंदावन में, आकर के पंचायत बुलाए हैं, शिष्य को बुलाए हैं, तुम तिलक क्यों परिवर्तन किया? कहते हैं गुरु प्रभु ये आपकी इच्छा, आपकी कृपा से जो मिला है वो आपकी इच्छा। राधा रानी मना कर दिए, किसी को बोलना नहीं, बोल नहीं सकते। फिर जाकर के बहुत परीक्षा करने के बाद फिर जाके जब देखें जब नहीं साक्षात राधा रानी की कृपा, तब गुरुदेव प्रसन्न होकर के चले गए हैं। फिर चले गए हैं, श्यामानंद प्रभु का आदेश करके गए हैं, जो तुम जाके व्यापक रूप में प्रचार करो,
महाप्रभु आदेश किए हैं, श्रीजीव गोस्वामी का आदेश किए हैं, अब इनको विदाई कर दो। इनके द्वारा जगत प्रभु तो मंगल साधन करना जरूरी है, इसलिए तुम श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर इनको तुम विदाई कर दो। तो उनको ग्रंथ भंडार एक संपुट लेकर के लक्षाधिक ग्रंथ दुर्लभ ग्रंथ रचना किए हैं। तो दिव्य प्रेम जगत के दिव्य बहुत ऐसे संदेश उस संदेश रूपी ग्रंथ प्रणयन किए हैं। निवृत्त निकुंज माधुरिमा ऐसे ऐसे जो रहस्य लीला आदि जो कि भूमलोक में साधारण मनुष्य के लिए वो ज्ञान वहाँ प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है, ऐसे ऐसे ग्रंथ प्रणयन किए हैं। तो यहाँ जंगल में क्या करेंगे, जाओ ग्रंथ ले जाओ। ग्रंथ लेके आए हैं, वो ग्रंथ चोरी हो गया वन विष्णुपुर बंगाल में। फिर वो ग्रंथ उद्धार के लिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु रह गए, श्यामानंद प्रभु चले गए, उनको विदाई कर दिए हैं। और नरोत्तम ठाकुर चले गए खेतरी ग्राम, और श्यामानंद प्रभु वहाँ से खेतरी ग्राम होकर के गुरु के आदेश लेकर के गुरु चरण सान्निध्य में कुछ दिन रह करके फिर गुरु जी के आदेश प्राप्त करके इधर राधा ने तो पूर्ण कृपा किए हैं, प्रेम भी प्राप्त कर चुके हैं, और दिव्य अनुभूति दिव्य लोक के समस्त अनुभव भी कर चुके हैं राधा रानी की कृपा से। उनके मानव जीवन के चरम परम साधन के जो चरम स्थिति उस स्थिति में पहुंचा दिए हैं राधा रानी कृपा करके। अब उनको प्रचारी एकमात्र उनके जीवन का उद्देश्य महाप्रभु की इच्छा व्यापक प्रचार के लिए उनका आदेश किए हैं। आदेश पा करके चले गए हैं उत्कल उड़ीसा में। उधर नरोत्तम ठाकुर पूर्व भारत आसाम, फिर तुम्हारा वही मेघालय, फिर तुम्हारा वही मणिपुर, ये एरिया नरोत्तम ठाकुर का सब नरोत्तम ठाकुर परिवार। और उड़ीसा उत्कल वो एरिया ये श्यामानंद प्रभु पूरा उत्कल उड़ीसावासी जहाँ वहाँ व्यापक प्रचार। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु गौरमंडल भूमि और बिहार के कुछ एरिया इधर लेकर के व्यापक प्रचार किए हैं। वहाँ जा कर के व्यापक प्रचार कर रहे हैं। फिर श्यामानंद प्रभु रोहिणी नामक ग्राम में राजा अच्युतदेव, उनके पुत्र मुरारी, रसिक मुरारी, वो भी भगवत कृपा प्राप्त भगवान के विशेष प्रकाश। तो बचपन में ही ऐसे तीव्र वैराग्य महाप्रभु के चरण मन के तीव्र अनुराग, पिता भी ऐसे परम भक्त हो। लेकिन गुरुकरण कहाँ करेंगे, गुरुकरण के लिए तीव्र वैराग्य मन में तीव्र उत्कंठा लेकर के अनुसंधान कर रहे हैं सदगुरु कहाँ है। हम काल आलोचना किए हैं, ये दीक्षा लेना बड़ी बात नहीं है, दीक्षा लेने से ही कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, गुरु अनुसंधान करने के कारण अनुसंधान करते हुए जहां तहां हम कान फुकवा लेते हैं। किसी को रूप देख करके, किसी का चोरी चुपड़ी बात सुन करके, बड़ी बड़ी बात सुन करके, और दूसरे कोई कारण से हम लोग गुरुकरण राते रात गुरुकरण कर लेते हैं। ऐसा गुरुकरण करना उचित तो है नहीं। पहले गुरु परीक्षा शिष्य परीक्षा होनी चाहिए। गुरु चरण में सानिध्य में रह करके देखना चाहिए जो गुरु के आचरण में हमारे कोई दोष दृष्टि आती है कि नहीं, दीर्घ समय देखना चाहिए। गुरुदेव सर्वथा दोष मुक्त है कि नहीं, इतना परीक्षण करना चाहिए। फिर गुरुदेव हमको इस संसार चक्र से मुक्त करने में समर्थ है कि नहीं, इतना देखो। फिर गुरुदेव को हम ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं कि नहीं, ये परीक्षा करो। जब देखो कि तुम निश्चिंत हो ना हम कर सकते हैं, तो आप जाके उनसे प्रार्थना करो, गुरुदेव आप हमको कृपा करो। गुरुदेव की देखेंगे इनमें जो वस्तु देंगे वो इसको साधन करेगा कि नहीं, ना कि ऐसे 2 दिन पीछे वही गुरु बन जाएगा, गुरु बन के खरिया गुरु बन करके ऐसे शिष्य बनाएंगे। और वो भी ऐसा हो रहा है ना, साधन किया नहीं, भजन किया नहीं, गुरुदेव दीक्षा दे दिया, बस चलो शिष्य करो। शिष्य का क्या मंगल करेगा जो अपना ही मंगल कर नहीं पाया। जो खुद बंधे हुए हैं वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा। पहले अपने को मुक्त करो, फिर तो दूसरे को मुक्त करोगे तुम। जो अपना ही बंधन दशा प्राप्त होकर बैठा है वो दूसरे को क्या मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसीलिए सदगुरु ऐसे गुरु परीक्षा ऐसे जहां तहां फट एकदम
चंचल होकर के जहाँ तहाँ दीक्षा लेना उचित तो है ही नहीं, है ना। इसीलिए इंतजार कर रहे हैं ये रसिक मुरारी। लेकिन महाप्रभु ने आदेश किया है कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, जा करके वहाँ कौन ग्राम ना, गोपी वल्लभपुर ना, रोहिणी तो गांव है। वो तो पीछे पीछे नाम दिया। हाँ, तो जाओ तुम, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे गुरु श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु है, उनसे तुम दीक्षा ग्रहण करना। तो गए हैं वहाँ एक ग्राम, वहाँ जा कर के इंतजार कर रहे हैं। स्वप्नादेश हुआ, स्वप्न में श्यामानंद प्रभु आए, आके कहते हम आएंगे, तुम चिंता नहीं करना, तुम हमको मिल जाओगे। उस समय देखे भी नहीं, श्यामानंद प्रभु से मिलन भी हुआ नहीं है, लेकिन स्वप्न में दर्शन किए हैं। फिर जाके उस दिन प्रातः काल ही श्यामानंद प्रभु अपने 2-4 भक्तों को लेकर के आए हैं। आकर के दर्शन मात्र ही पहचान गए हैं। शिष्य को देख कर गुरु तो पहचान लेते हैं, पहचान गए हैं। शिष्य भी गुरु को इतना तेजपुंज कलेवर, तेजपुंज बोपू को देख करके समझ गए हैं ये हमारे गुरु निर्दिष्ट गुरु हैं, हमारे सदगुरु हैं, भगवत निर्दिष्ट गुरु हैं। जा करके उनके चरण कमल पर प्रणिपात करके दंडवत करके एकदम साष्टांग दंडवत किया है, गुरुदेव बक्ष में धारण करके फिर उनको दीक्षा दिए हैं। तो श्यामानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र यह है तुम्हारा रसिकानंद प्रभु, ये गुरुदेव के साथ ही रहते थे। फिर धौल भूमि नाम के एक जगह है, वहां के राजा है नवीन किशोर, वो बड़ा दुष्ट राजा था। वो दुष्ट राजा उस अपदस्थ करने के लिए एक बार कोशिश किए, तो वहाँ श्यामानंद प्रभु बहुत दुखी होकर के, बहुत नाराज होकर के चले गए। गए हैं राजा के पास, लेकिन वो नाराज होकर चल करके आ गए हैं एक बगीचा में, एक बगीचे आम की बगीचा, वहां जाकर के अपने शिष्य मंडल लेकर के नाराज होकर बैठ गए हैं। तो जा करके यहाँ देवी मैया जो है, उनके देवी मैया को उपासक थे, देवी मैया बहुत भर्षण की है, दुष्ट हो कहीं के, तेरा मैं समाप्त कर दूंगा, तेरे को, तेरा वंश को नाश कर दूंगा, तू हमारे भक्तों का अपमान किया है। अरे मैं जिसको श्रद्धा करता हूँ वो श्यामानंद वो की साधारण थोड़ी है, मैं उनके देख के भयभीत तो हो जाता हूँ, उनको तेज देख करके, साक्षात भगवती तनु, तुम तू दुष्ट, तू हमारे ऊपर भरोसा करके तू महत्पुरुष का अमर्यादा किया है, तेरे को मैं समाप्त कर दूंगा। फिर तो भयभीत तो हो करके गए हैं, ढूंढते ढूंढते हो आम्रकानन जो आम के बागीचे जाके बैठे हैं, जा करके दंडवत प्रणाम करके रोना पीटना शुरू कर दिए हैं। श्यामानंद प्रभु कहते हैं तू वैष्णव अपराधी, तेरे मुख नहीं दर्शन करेंगे। तो खूब रोना पीटना, प्रभु हमको क्षमा करो। लेकिन संत तो हृदय नवनीत समान, संत हृदय फिर जाके क्षमा कर दिए हैं, क्षमा करके उनको दीक्षा दे करके उनको फिर एकदम परम संत बना दिए हैं। फिर वहाँ देवी मैया के स्थान पर वहाँ राधा कृष्ण जुगल उपासना पद्धति प्रवर्तन किए हैं। इस तरह से उसको उद्धार किया है। वो नवीन किशोर राजा जो है उनको उद्धार किए हैं। फिर गोपी वल्लभपुर उद्धार किए हैं। गोपी वल्लभपुर महाप्रभु ने आदेश किया है, ये सुवर्ण रेखा नदी के तट पर एक सुंदर स्थान है, तो वहाँ उस स्थान को उद्धार करके उसका नाम दो गोपी वल्लभपुर, हम वहाँ निवास करेंगे। वहाँ एक गुप्त वृंदावन रूप में वो स्थान निर्वाचित होगा, वहाँ एक तीर्थ रूप में परिगणित हो जाएंगे, तुम इसको प्रकाश करो। फिर वो जो था अच्युतो देव का ही अंडर में था वो स्थान, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। फिर वहां जाकर उस स्थान का नाम दिए हैं गोपी वल्लभपुर। वो गोपी वल्लभपुर अभी एक प्रसिद्ध स्थान है गौरमंडल भूमि में, एक श्यामानंद प्रभु के गद्य है, विशेष वहाँ विशेष स्थान है। फिर जा करके बैद्यनाथ भंजो नाम एक राजा, उनके वंशज जो है पूर्वज
वीरेश्वर भंज नाम करके उनके पूर्वज एक राजा, बड़ा दुष्ट था। दुष्ट राजा बड़ा स्त्री लंपट था। तो क्या किए हैं, एक बार उनका नजर तो अच्छा नहीं था। एक बार कहीं शिकार खेलने गए, खेलते खेलते आकर के नदी के किनारे में नहा रहे हैं। एक उस ग्राम के ही रहने वाले हैं, एक ब्राह्मण, 20 साल उम्र है, नवीन ब्राह्मण, और उनके षोडशी तन्नी अनिंदा सुंदरी दिव्या एक स्त्री हैं, ब्राह्मणी। उनकी स्त्री वो स्नान करके जा रही है, देख करके बस वो दुष्ट तो है ही है, दुष्ट बुद्धि जाग गया। अपने मंत्री को बुला के कहते हैं, भाई ये कहाँ के है ये महिला? कहते हैं ये तो खबर लेना पड़ेगा, तुम खबर लो। खबर लेने गए हैं, बोलते हैं इस ग्राम के रहने वाले एक ब्राह्मण है, नौजवान है कोई, और घर में कोई है नहीं, दोनों दंपति रहते हैं। तो अच्छा ठीक है, उनको प्रलोभन दो, किसी भी अवस्था में उनकी पत्नी अ, हमारे यहाँ आ जाए, और उन ब्राह्मण को बोलो उनको हम 4 क्रोश जमीन देंगे और 4 सुंदरी भर्जा देंगे। तुम संसार रचना करो, संसार रहो, लेकिन पत्नी को छोड़ दो। सुन करके ब्राह्मण तो बहुत नाराज हो गए। अरे दुष्ट राजा, तुम राजा हो करके तुम ऐसी हीन भावना, तुम एक सद ब्राह्मण के ऊपर तुम इस तरह से तुम गलत भावना लेकर आए हो। एक जो स्त्री जो है, जो प्रणम्य है, मातृ जाति है, इनको तुम इस तरह से कुदृष्टि से तुम दिख रहे हो। दुष्ट कहीं की इस तरह से गाली गालौज करके राज कर्मचारी को भेज दिए हैं। राज कर्मचारी आए हैं, बोलते हैं जी महाराज वो तो मानने वाला नहीं, और उल्टा गाली गलौज करना शुरू कर दिए हैं। बोले इतना हिम्मत, अच्छा मैं देखता हूँ, जा। तो अच्छा सेना लेकर के ब्राह्मण को पकड़ के लाया, पकड़ के ला करके इतना पिटाई किया, वो मर ही गया। मर गया जब, तो स्त्री सती रमणी रोती रोती आई, आ करके चिता सजावट की है, सजावट करके आप पति को वहाँ सती होने के लिए तैयार हो गए हैं, जो पति के साथ, और आत्मदाह करेंगे। हाँ, उस समय आए वो राजा वीरेश्वर वो आ गए हैं। आने से ही एकदम आग बबूला होकर के श्राप दिए हैं, दुष्टो तो ऐसे मातृ जाति के ऊपर तो तेरी ऐसे कलंकित नजर, तो राजा होकर के तो राज तो पालन करेगा, प्रजा पालन करेगा, प्रजा को शिक्षा देगा। ऐसे दुष्ट राजा समाज को नष्ट करता है, राज को भी नष्ट कर देता है। मैं श्राप देती हूँ, तेरे वंशज में जो जन्म लेगा 16 साल से ज्यादा जिएगा नहीं, 16 साल के बाद उसका मृत्यु अवश्य हो जाएगा, जा दुष्ट। ऐसे कह करके तो चले, सती हो गई वो देवी, और वो श्राप लग गया। श्राप जब लग गया तब तो वो तो रोते 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 तब तो भैया तो सतीदाह में प्रवेश करके, अग्नि में प्रवेश करके अपने को आत्माहुति दे कर दिया। फिर उस समय से उनके वंशज में 16 साल होते ही राजा मर जाता है, राजा मर जाता है। तो मरने का पहले राजपाट तो करना जरूरी है। तो जो पुत्र होता है 14 साल में राज गद्दी में बैठा देते हैं, जाने तो 16 साल में मरेगा, तो 14 साल उम्र होते ही राज गद्दी में बैठा देते हैं। राजा तो होनी चाहिए कोई। तो ये बैद्यनाथ भंज जो है उनका उम्र है 14 साल। ये श्यामानंद प्रभु का नाम सुने हैं, श्यामानंद प्रभु का नाम सुन करके गए हैं श्यामानंद प्रभु के पास जाकर के। ये सज्जन था ये, वो राजा के जैसे दुष्ट ऐसा नहीं था। तो जा करके उनके चरण कमल पर करके खूब विनम्रता के साथ उनके निकट ऐसे निवेदन किया है, प्रभु आप हमको हमारे जो अभिशाप, इससे श्राप मुक्त कर दीजिए हमको, हम आपके शरण में हैं, आप हमको कृपा करो। तो कहते हैं ठीक है,
तुम आना, और 1 साल बाद 15 साल जब उम्र हो तब तुम आना हमारे पास। तुम आके हरि भजन में लग जाओ, हरि भजन करो तो प्रभु की कृपा से समस्त श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। 15 साल होते 1 साल बाद फिर आए हैं श्यामानंद प्रभु के पास। श्यामानंद प्रभु उनको आशीर्वाद किए, फिर जाके उनको मंत्र दीक्षा दिए हैं। दीक्षा पाने के बाद से फिर जाके वो मरे नहीं, तब से वो श्राप मुक्त हो गए हैं। वो वैद्यनाथ, राजा वैद्यनाथ भंजो एक श्यामानंद प्रभु के एक परम प्रेमी भक्त बन गए हैं और इनके द्वारा बहुत मंगल कार्य किए हैं। श्यामानंद प्रभु पैसा भी चाहिए भाई, प्रचार के लिए, जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए। एकदम खाली हाथ तो होता नहीं है, पैसा भी चाहिए। साधु सेवा करो, संत सेवा करो, कुछ भी करो, कोई मंगल कार्य करो, सब कुछ में पैसा चाहिए। तो ये जो वैद्यनाथ भंजो ये व्यापक रूप से श्यामानंद प्रभु को सहयोग किए हैं। कहीं प्रचार करना, कहीं कुछ करना, इस तरह से वो एक परम प्रिय पार्षद बन गए हैं श्यामानंद प्रभु के। इस तरह से श्यामानंद प्रभु बहुत दुर्जन को उद्धार किए हैं। प्रभु तो व्यापक रूप से ये उड़ीसा देश में, उत्कल देश में व्यापक रूप से इस तरह से बहुत दुर्जनों को शोधन करके परम संत बना दिए हैं और गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन प्रचार किए हैं। गांव गांव में सब हरिभक्त बन गए हैं, तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, ऐसे अद्भुत परिवर्तन। अभी भी उत्कल में जाइए, हमारे गौरी वैष्णव धर्म का व्यापक प्रचार अभी उत्कल में भी देखने में आता। पश्चिम बंग में उतना देखने में आता नहीं है जितना उत्कलवासी में, जितना हमारे गौरी महाप्रभु के जो प्रचार देखने में आता है। एक है पूर्व बंग जो बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी महाप्रभु के बहुत प्रचार हैं। तो इस तरह से श्यामानंद प्रभु व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं। आज तो 11 बज गया है, हम लोग फिर काल आगे चलेंगे महाप्रभु की कृपा से। जैसे वो लीला आनंद आस्वादन कराएंगे, हम लोग फिर लीला आस्वादन करेंगे। आज की कथाएं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।